भाई ये सब लॉलीपॉप है। हाँ, चुनावी को लेकर। हाँ, चुनाव को लेकर हर साल दिया जाता है। हर चुनाव से पहले आपको एक अच्छा लॉलीपॉप दिया जाएगा। इस बार बड़ा लॉलीपॉप है, रसमाधुरी वाला थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले छोटा कभी 100 करोड़ का मिला, कभी 24 करोड़ का मिला, कभी 19 करोड़ का मिला। इस बार आपको 566 करोड़ का है, बड़ा लॉलीपॉप है। तो इस बार लोगों ने लड्डू से तौला है उनको। इस जो बात बदलने का एक तरीका है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार मौका दिए, 2 बार मौका दिए, 3 बार मौका दिए, अब क्या चाहते हैं? पूरा शिवहर का लूट लीजिएगा क्या? लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, 15 साल से लॉलीपॉप। कब तक देखेगा जनता? कब तक? और जब देखिए शिवहर में आना हुआ अगर, तो क्या तो भाजपा के कार्यक्रम में आएगी, आने तो किसी के श्राद्ध में, नहीं तो बारात में। उसके अलावा कभी जन समस्या सुनने देखिए तो एक दिन आई है क्या? आपने कभी देखा है? कोई एक जनता शिवहर के लोकसभा के बताए हमें। पूछिए, अगर आप जाकर पत्रकार हैं, अगर पूछेंगे न रामा देवी जी से क्वेश्चन कि मैडम बताइए कि शिवहर का विकास क्या हुआ है, तो कहेंगे कि हमारी पार्टी ने राम मंदिर बनवाने का काम किया, धारा 370 हटाने का काम किया, इतना खाता खुलवाने का काम किया। अरे है ना, जिस थाली में, एक कहावत है ना गांव में कि जिस थाली में खैली वही में छेद कर देली, तो वही वाला हाल है। जिस पार्टी के सिंबल पे, जिस पार्टी के दया दृष्टि से वो आदमी विधायक बना, उसका नहीं हुआ तो हमारा आपका क्या होगा भाई साहब? तो चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज हम बात करते हैं शिवहर के युवा नेता या कहे कि नगर परिषद के पूर्व सभा प्रत्याशी से अभिषेक यादव जी से बात करेंगे चुनाव को लेकर के। तो आपका सबसे पहले नई किरण न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। तो आपको क्या लग रहा है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवहर में देख रहे हैं कि अनेक लोग मतलब कि दावा पेश कर रहे हैं कि हम हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात, लोकतंत्र की चुनाव है और लोकतंत्र का महापर्व का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। तो सभी लोगों का हक और अधिकार है लड़ने का। जो भी लोग इसके योग्य हैं उम्र के हिसाब से, वो सभी लोग लड़ सकते हैं। तो चुनाव के दौरान इस लोकतंत्र में जिसकी जिसकी इच्छाएं हो रही हैं, वो सब लोगों का अधिकार है लड़ने का, तो वो लोग अपना अपना हामी भर रहे हैं। तो जो शिवहर मतलब लोकसभा क्षेत्र है, इसमें क्या मुद्दाएं से इस बार की चुनाव होगी? देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि इस बार का चुनाव या हमेशा का चुनाव या आने वाले चुनाव, जब भी चुनाव होना चाहिए, कोई भी चुनाव यहाँ की जन समस्याओं पे होना चाहिए। प्राथमिकता क्या है, शिवहर के लोगों का मुद्दा क्या है, लोगों को आवश्यकता क्या है, इन तमाम मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन कई प्रकार के, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है और देश में प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है, इसलिए कई प्रकार के बड़े बड़े मुद्दे इसमें हावी हो जाते हैं। जैसे कई बार धर्म हावी हो जाएगा, कई बार कास्ट हावी हो जाएगा, कई बार तमाम ऐसे मुद्दे हावी हो जाते हैं। लेकिन आगे देखने को मिलेगा, अभी तक तो सब लोगों के मन में यही चीज़ चलता है कि इस बार हम मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, जन समस्याओं की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप बताइए हमको कि शिवहर में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, कई बार मुद्दों पर हुआ है, कई बार मुद्दा पर हुआ है। कभी नहीं देखने को ऐसा मिलता है, मगर लगता है कि मुद्दे पर ही हो रहा है। देखिए, हर बार यही चीज़ें होती है और लोग पता नहीं क्या उनके मनों में चलता है, हम लोग तो आज तक समझ नहीं पाए हैं। मोदी जी को देखकर यहाँ वोट कर देते हैं लोग। हाँ। भाई साहब, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, सभी समझदार लोग हैं, और तब जाकर के अगर ऊपर वाले को देखकर वोट देंगे, तब तक शिवहर की स्थिति यही होगी। हाँ, क्योंकि क्षेत्र का ना विकास करना है। 3 बार से सांसद रामा देवी जी रही हैं, रही है। क्या हुआ है शिवहर का विकास? बताए कोई कि क्या विकास हुआ है शिवहर का? अब उनसे पूछिए, अगर आप जाकर पत्रकार हैं, अगर पूछेंगे न रामा देवी जी से क्वेश्चन कि मैडम बताइए कि शिवहर का विकास क्या हुआ है, तो कहेंगे कि हमारी पार्टी ने राम मंदिर बनवाने का काम किया, धारा 370 हटाने का काम किया, इतना खाता खुलवाने का काम किया। अरे भाई साहब, शिवहर का विकास में आपका क्या योगदान है? सवाल तो हमने ये पूछा था। लेकिन
इस जो बात बदलने का एक तरीका है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार मौका दिए, 2 बार मौका दिए, 3 बार मौका दिए, अब क्या चाहते हैं? पूरा शिवहर का लूट लीजिएगा क्या? तो लोग एकदम त्रस्त हैं, लेकिन वोट देते समय क्या हो जाता है लोगों को, हमें नहीं समझ आ रहा है। और हम तो आग्रह करते हैं लोगों से कम ये समझिए कि आपका जो भविष्य है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आपको जो तमाम मुद्दे दिखते हैं, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, सड़क का मुद्दा होना चाहिए, रोटी का मुद्दा होना चाहिए, ये लोग तो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। और 3 बार लोगों ने मौका दिया, शिवहर को रेलवे नहीं मिला। पर इस बार तो सुनने में आ रहा है कि बजट पास हो गया है शिवहर में। बजट कहाँ पास हुआ भाई साहब? बजट नहीं पास हुआ। हम लोगों ने लगातार रेलवे की लड़ाई लड़ा है और लड़ भी रहे हैं। दिल्ली तक लड़े थे, दिल्ली में जाके लड़े, रेल मंत्री तक कागज भी पहुंचवाए। जमीन का सर्वेक्षण हो रहा था ना, तो आप जाके पता कीजिए ना कहाँ तक सर्वे हुआ है। आप जाके पता कीजिए, रमा देवी जी को तो लड्डू से तौल दिया लोगों ने। भाई ये सब लॉलीपॉप है। हाँ, चुनावी को लेकर। हाँ, चुनाव को लेकर हर साल दिया जाता है। हर चुनाव से पहले आपको एक अच्छा लॉलीपॉप दिया जाएगा। इस बार बड़ा लॉलीपॉप है, वो रसमाधुरी वाला थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले छोटा कभी 100 करोड़ का मिला, कभी 24 करोड़ का मिला, कभी 19 करोड़ का मिला। इस बार आपको 566 करोड़ का है, बड़ा लॉलीपॉप है। तो इस बार लोगों ने लड्डू से तौला है उनको। तो जब वैसे लोगों को लड्डू से तौला जाएगा तो शिवहर का विकास क्या खाक होगा? तो लोगों को समझना चाहिए और तमाम वैसे कार्यकर्ता को भी पूछना चाहिए कि भाई साहब शिवहर का विकास क्यों नहीं हो रहा है? शिवहर का विकास कैसे होगा? शिवहर में व्यवस्था कैसे बढ़ेगी? आपको नहीं पता है कि शिवहर में अगर रेलवे आ जाएगा तो क्या विकास होगा? आपको नहीं लगता है कि शिवहर कब में अगर रेलवे आ जाता है तो यहाँ के तमाम ऐसे दुकानदारों का बिक्री बढ़ जाएगा, आपका सामान सस्ता हो जाएगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको जो खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टिंग का जो चार्ज लगता है वो कम जाएगा, यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने जाने में सुविधाएं हो जाएंगी। तो ये तमाम सुविधाएं नहीं बढ़ेगी, लेकिन रेलवे पर तो ध्यान नहीं है। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप, 15 साल से लॉलीपॉप। कब तक देखेगा जनता? कब तक? और जब देखिए शिवहर में आना हुआ अगर, तो क्या तो भाजपा के कार्यक्रम में आएगी, आने तो किसी के श्राद्ध में, नहीं तो बारात में। उसके अलावा कभी जन समस्या सुनने देखिए तो एक दिन आई है क्या? आपने कभी देखा है? कोई एक जनता शिवहर के लोकसभा के बताए हमें कि तीन चीज़ों के बाद पार्टी का कार्यक्रम और श्राद्ध और बारात उनके लोगों का, अपने लोगों का, उसके अलावा कभी दिखे रमा देवी जी? नहीं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनाने आएगी और जनता की मन की बात कौन सुनेगा जी? कौन सुनेगा? तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए वोटिंग होना चाहिए था। वैसे नेताओं को तो टिकट देना ही नहीं चाहिए था, भाजपा को, कोई भी पार्टी हो। ऐसे लोगों को वोट दीजिए। और शिवहर हमारा अनाथ है, हमारे शिवहर का कोई नाथ नहीं है, कोई बेटा नेता नहीं है, अनाथ हो गया है हमारा शिवहर। तो सब बाहर के लोग कब तक हमारी सेवा करेंगे भाई? बाहर के लोग कोई भी हमें लूट कर चले जाएंगे। अगर अपने लोग होंगे तभी तो हमारे घर को सुंदर बनाने का कोशिश करेंगे। आप एक बात को समझिए गौतम जी, हम किसी भी होटल में जाते हैं, किसी भी होटल में हम जाते हैं, 1 दिनों तक रहते हैं, कितना गंदा करके आते हैं। जाते जाते आप सोचेंगे कि हम आए हैं, हमें क्या उठाना है? कपड़ा गंदा कर दिए, बेडशीट गंदा कर दिए, तकिया गंदा कर दिए, सब कुछ चले गए, सब ऐसी गंदा करके चले गए, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमको क्या रहना है यहाँ भाई साहब, हमें तो फिर चले जाना है। लेकिन वही अगर आपके रूम का बेडशीट होगा, आपका रूम होगा, घर होगा, तो आप उसको सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। यही चीज़ें हैं, इसी चीज़ों को समझना होगा कि अगर उनका घर होता तो शिवहर आज ऐसा नहीं होता। अगर उनके बेटा को यह रेलवे की सुविधा लेना होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन उन लोगों का बेटा को क्या दिक्कत है भाई? उनको बेटा को सरकारी सदर अस्पताल में थोड़ी आना है इलाज कराने, उनके बेटा को शिवहर रेलवे का सफ़र थोड़ी करना है। हमारे और आपको करना है, हमारे आने वाले भविष्य को करना है, यहाँ रहने वाले शिवहर वासियों को करना है।
तो दुख तो होगा, कष्ट तो होगा, लेकिन किससे कहेंगे? कौन सुनने वाला है? कौन है मेरा? चिल्लाते रह जाओ, कोई पूछने नहीं आएगा। तो नेता को लोकल चुनना चाहिए, अपने यहाँ के लोगों को चुनना चाहिए। और उन तमाम पार्टियों से भी आग्रह है, पक्ष विपक्ष या तीसरा दल या तमाम दल, हम आग्रह करते हैं आप लोगों से, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग शिवहर के लोगों को टिकट दीजिए, शिवहर लोकसभा के लोगों को टिकट दीजिए, ताकि लोगों को चुनने में आसानी हो। इन तमाम मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए गौतम जी। जैसे मान लीजिए यहाँ के जो शिवहर विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जी को विधायक बनाया गया, यहाँ से चुनाव जीता गया। तो वो देख रहे हैं ना कि कितना शिवहर में आते हैं या नहीं आते हैं, उसी को लेकर मतलब कि समझना चाहिए क्या? देखिए, लोगों को तो समझ में आना ही चाहिए था, और हम लोगों ने तो विधानसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि बाहरी है। हाँ, बाहरी है। और बाहर के लोग वो बस मज़ा लेने आते हैं, वो यहाँ एक समझिए बस पद लेने आए हैं, और उनके घर के लोगों को तो सब पेंशनधारी बनना है। यहाँ से आकर चुनाव जीत जाते हैं। बताए उन लोगों ने क्या किया है शिवहर के लिए? उनके पिताजी भी रहे, वो भी हैं, कै दिन शिवहर के लिए काम किए हैं। अभी बताइए ना आप, पहले कहते थे कि पिताजी बाहर आ जाएंगे तो लोगों का भला होगा। हाँ, आप बताइए कि आनंद मोहन जी के बाहर आने से शिवहर वासियों को, शिवहर विधानसभा वासियों को क्या फायदा हुआ है? कितना लोगों का भला हो गया है? वो तो विवाद ही फैला रहे हैं। फैलाएंगे नहीं, अब उनको लोकसभा का टिकट लेना है। वो भी शिवहर से। अब लगातार ट्राई कर रहे हैं शिवहर से लोकसभा लड़ने का, और लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए ना, शिवहर ऐसा है जिसको जो ना जो लूट के चला गया? क्या चाहते हैं? तो ये चीजें हैं, लोगों ने देखा है चेतन आनंद को, लोगों ने 72,000 बहुमत दिया था उनको। क्या 72 लोगों का भी भला कर पाए हैं? लोगों ने 72,000 वोट दिया था, क्या 72 लोगों का भी भला हो पाया है चेतन आनंद से? सवाल चेतन जी से है कि क्या आपको लोगों ने इसीलिए विधायक बनाया था? क्या आप घूमते रहिए, ऐश करते रहिए? अरे भाई साहब, आप विधायक हैं शिवहर के, कितने दिन शिवहर के मुद्दे पे लड़े हैं? कई दिन शिवहर के मुद्दे पर विवादित हुए हैं, कई दिन विवाद में आए हैं। 31-38 कई दिन शिवहर के मुद्दे पर विवाद में आए हैं चेतन आनंद जी। अगर शिवहर की स्थिति को लेकर, शिवहर की जन समस्याओं को लेकर के अगर चेतन आनंद जी अगर विवादित होते तो पूरा शिवहर उनके साथ खड़ा होता। सही बात है। अगर शिवहर की जन समस्याओं पर वो अगर खड़ा होते तो पूरा शिवहर का लोग उनके साथ खड़ा होता। लेकिन क्या किए? क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, शिवहर में दौरा करने आते हैं। वो भी नहीं आते हैं, दौरों करने तो कम से कम वो भी नहीं आते। पहले आया करते थे कि 3 दिवसीय दौरा पे शिवहर के लिए हाँ। प्रस्थान कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपने तो कहा था मेरा घर है यहाँ, तो घर पे कौन दौरा करने जाता है? सवाल आपसे है। और कहाँ है आपका घर सर? शिवहर में कहाँ पे घर है आपका? हम लोगों ने तो नहीं देखा। अगर आप रहते हैं अपने घर में तो हमें बताइए। आप तो आके आईबी में रह ले रहे हैं, नहीं तो होटल में रह रहे हैं। तो शिवहर को यहाँ लूटने की साजिश है, शिवहर को बर्बाद किया जा रहा है। शिवहर आज भी अनाथ है और पता नहीं कब तक रहेगा। शिवहर को लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और शिवहर के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे शिवहर का विकास हो पाए। शिवहर काफ़ी पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है, अन्य जिला से बहुत ज़्यादा पीछे। यहाँ के तमाम छात्र युवाओं को लड़ना पड़ता है भाई साहब, कॉलेज से लेकर के तमाम मुद्दे पे हम जैसे लोगों को लड़ना पड़ता है जी। अरे आपको मौका मिला है जनप्रतिनिधि बनने का, हमारी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो आप कर रहे हैं क्या? आप ऐश में लग गए भाई साहब। पैसा शिवहर का, मजा आप ले रहे हैं, हाँ? शिवहर के पैसा उड़ा रहे हैं, यहाँ घूम कर वहाँ घूम कर वहाँ घूम कर।
और फालतू के मुद्दे पर गरज रहे, फालतू के मुद्दे पर चर्चा में। शिवहर का मुद्दा कहाँ गया? शिवहर की रेलवे को लेकर के कहाँ विवादित हुए, कहाँ आग बबूला हो जगह? शिवहर का जब रेलवे का मुद्दा हुआ कहाँ आग बबूला हो गए? पानी का मामला था, कब आग बबूला हो गए? कॉलेज का मामला था, कब आग बबूला हो गए? महिला कॉलेज नहीं है, कब आग बबूला हो गए? हॉस्पिटल के मुद्दे पर कब आग बबूला हुए? नहीं हुए। ये तमाम चीजें हैं भाई साहब, ये सब सोचने की जरूरत है। और इस बार जनता उन लोगों को दिखाएगी कि क्या होता है शिवहर का विकास, और शिवहर बनाने का हाल जानता है तो बिगाड़ने का भी हाल जानता है। तमाम चीजें पर इस बार हम लोग विचार करेंगे। क्षेत्रवासियों को ये ध्यान देना चाहिए कि बाहरी लोगों को न चुन करके यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी होंगे उनको चुने, ताकि यहाँ के जो लोग रहेंगे वो समस्या देख रहे हैं, उसके सामने हैं, तो थोड़ा बहुत वो कार्य भी करेंगे। मगर सहरसा जिला के चुनने से क्या फ़ायदा है, जो अपने पिताजी के साथ ही विवाद पे विवाद में उलझे हुए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है क्या? तो इसमें दोष किसका है? शिवहर जिला वासियों का ही ना। अरे सबसे पहली बात आप जानते हैं ना, जिस थाली में, एगो कहावत है ना गांव में कि जिस थाली में खैली वही में छेद कर देली, तो वही वाला हाल है। जिस पार्टी के सिंबल पे, जिस पार्टी के दया दृष्टि से वो आदमी विधायक बना, उसका नहीं हुआ तो हमारा आपका क्या होगा भाई साहब? सही बात है, ये एकदम। जिस पार्टी ने उसे विधायक बनाया, विधानसभा भेजने का काम किया, उसका नहीं हो पाया वो आदमी, तो हमारा और आपका और शिवहर का क्या हो पाएगा? शिवहर ने क्या दिया है भाई साहब? बस एक बार विधायक बनाया, एक बार सांसद बनाया है, उनको भी सांसद बनाया, सब लोग को सांसद बनाने का काम किया है, इनको विधायक बनाने का काम किया है, पेंशनधारी बना दिया इन लोगों को। अभी लोग क्या करेंगे शिवहर के लिए? जाकर लड़ेंगे शिवहर बिहार के मुद्दे पर, जाके लड़ेंगे अपनी जातिगत मुद्दे पर, क्या जरूरत है? तो लोगों को समझना चाहिए, शिवहर के किसी एक जात ने तो आपको वोट नहीं दिया था। अगर आप बताइए कि अगर शिवहर में विधानसभा में अगर 72,000 सिर्फ आप ही के कास्ट के लोग हैं, तो हमें बताइए। तो सब लोगों ने आपको मौका तो दिया, लेकिन आप क्या किए? कई लोग का भला कर दिए हैं। 72,000 में अगर 72 लोग का नाम बता दे चेतन आनंद जी, हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, उस दिन से छोड़ देंगे। 72,000 लोगों में 72 लोग का भी भला अगर इनसे हो गया हो तो इनका तो सब जितना आगे दाएं बाएं पीछे देखिए तो नरवारा के लोग होंगे, बेलसंड विधानसभा के लोग, शिवहर के कई गो लोग रहते हैं इनके साथ। तो ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हैं, लोग समझ पाए कि किस मुद्दे पर वोट करना चाहिए। हम लोग जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, जनाने का प्रयास करेंगे कि आप सही लोग का चयन कीजिए, और जो आपके लोकल हैं, यहाँ के आपकी जन समस्याओं पर लड़ता है, और तो वैसे लोगों को विधायक और सांसद बनाने का काम कीजिए, ताकि आपका जो क्षेत्र है शिवहर का विकास हो पाए। मैंने सुना ये थे अभिषेक यादव, जो शिवहर जिला के युवा क्रांतिकारियों में नेता में आते हैं, ऐसे समझिए। तो हम लोगों ने बात किया शिवहर मतलब आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में, और जो यहाँ का विधायक है चेतन आनंद, उनके बारे में भी बातचीत किया। तो फिर आगे आपको अप टू डेट देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।